नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे 60 के बाद शरीर को दीमक की तरह चाट जाती हैं यह 7 आदतें आज ही छोड़ें। समय रहते यह नियम अपनाओ, शरीर लंबे समय तक साथ देगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 60-65 साल की उम्र में बिना सहारे आराम से चलते फिरते हैं, जबकि कुछ लोगों को उसी उम्र में उठने बैठने तक में परेशानी होने लगती है। क्या वजह सिर्फ उम्र है? नहीं, उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कौन सी आदतें शरीर को अंदर से कमजोर करती हैं, यह काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। कई बार इंसान सोचता है कि अब तो उम्र हो गई है, शरीर का कमजोर होना स्वाभाविक है, लेकिन सच यह है कि कई समस्याएं सिर्फ उम्र की वजह से नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही गलत आदतों की वजह से बढ़ सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 आदतों की जो 60 साल के बाद शरीर को धीरे-धीरे कमज़ोर बना सकती है। अगर समय रहते इन्हें बदला जाए, तो कई लोगों को अधिक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 7वीं आदत ऐसी है जिसे अधिकांश लोग बिल्कुल सामान्य समझते हैं, जबकि वही आदत लंबे समय में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नंबर 1, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना। अगर आप सुबह उठने के बाद कई-कई घंटे कुर्सी, सोफे या बिस्तर पर बैठे रहते हैं और बीच-बीच में शरीर को बिल्कुल नहीं चलाते, तो इसका असर धीरे-धीरे पूरे शरीर पर पड़ सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने से मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों में अकड़न महसूस हो सकती है और शरीर की फुर्ती भी कम हो सकती है। कुछ लोगों को लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से शुगर, वजन बढ़ने और हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ सकता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 60 साल के बाद कठिन व्यायाम जरूरी है, बल्कि कोशिश करें कि हर 30 से 40 मिनट में कुछ मिनट के लिए उठकर थोड़ा टहलें और हल्का फुल्का शरीर चलाएं। अगर डॉक्टर ने किसी वजह से चलने फिरने को रोक लगाई है, तो नियमित हल्की शारीरिक गतिविधि कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। याद रखिए, शरीर जितना चलता है उतना ही साथ देने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, बैठना ही अकेली गलती नहीं है। दूसरी आदत तो ऐसी है जिसे लाखों लोग रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे धीरे धीरे अपने शरीर को कमजोर बना रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने जाना कि लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना 60 साल के बाद शरीर को कमजोर बना सकता है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी आदत की, जो देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे पूरे शरीर पर असर डाल सकती है। नंबर 2 है प्रोटीन की कमी वाला भोजन। 60 साल के उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से कम होने लगती हैं। अगर भोजन में पर्याप्त प्रोटीन ना मिले, तो यह प्रक्रिया और तेज हो सकती है। इसका असर ताकत, संतुलन और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ गई है, अब सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा-सा चावल खा लेना ही काफ़ी है। लेकिन अगर भोजन में दाल, चना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही या डॉक्टर की सलाह के अनुसार अंडे जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें कम हो, तो शरीर को ज़रूरत के अनुसार पोषण नहीं मिल पाता। ध्यान रखें, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। अगर आपको किडनी की बीमारी या कोई दूसरी गंभीर स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है, तो अपने भोजन में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या फिर डाइटिशियन की सलाह जरूर ले लें। अगला है दोस्तों, नंबर 3, कम पानी पीना। उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों को प्यास कम होती है। यही वजह है कि वे दिन भर बहुत कम पानी पीते हैं, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होती। पर्याप्त तरल पदार्थ शरीर के सामान्य कामकाज, पाचन और कई शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। कम पानी पीने से कुछ लोगों को थकान, कब्ज या फिर चक्कर जैसे समस्याएं का सामना करना पड़ता है। और अगर डॉक्टर ने किसी बीमारी की वजह से पानी सीमित करने को कहा है, तो दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीने की आदत डालें। सिर्फ प्यास लगने का इंतजार ना करें। दोस्तों, अभी सबसे बड़ी गलतियां बाकी हैं। चौथी और पांचवी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से कई लोगों में हड्डियां और मांसपेशियां उम्र के साथ तेजी से कमजोर होने लगती हैं। अभी तक आपने जाना कि लंबे समय तक बैठे रहना, भोजन में प्रोटीन की कमी होना और कम पानी पीना किस तरह उम्र में बढ़ने के साथ शरीर को कमजोर कर देता है। और अब बात करते हैं चौथी और पांचवी ऐसी गलती की जो धीरे धीरे शरीर की ताकत कम कर सकती है। तो दोस्तों, अब अगला है नंबर 4, पूरी तरह धूप से दूर रहना। आजकल बहुत से लोग सुबह घर से बाहर ही नहीं निकलते। कई लोग सोचते हैं कि धूप से सिर्फ त्वचा काली होती है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी बनने में मदद करती है,
जो हड्डियों और मांसपेशियों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर लंबे समय तक विटामिन डी की कमी बनी रहे, तो कुछ लोगों को हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और जल्दी थकान जैसी समस्याएं हो सकती है। अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो, तो सुबह की हल्की धूप में कुछ समय टहलना कई लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। अगर कमी की आकांक्षा है, तो जांच कराकर डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों, अब अगला है नंबर 5, पूरी नींद ना लेना। बहुत से लोग कहते हैं उम्र हो गई, अब नींद कम आना तो सामान्य है। लेकिन अगर रोजाना नींद पूरी नहीं हो रही, बार बार नींद टूट रही है या फिर रात भर जागते रहते हैं, तो इसका असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ सकता है। अच्छी नींद के लिए शरीर खुद को सामान्य रूप से रिकवर करता है। लगातार कम नींद रहने से थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान लगने में परेशानी और दिन भर कमजोरी महसूस हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। रात में बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने से बचें। सोने का कमरा शांत और आरामदायक ही रखें। अगला है नंबर 6, बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार दर्द की दवा लेना। 60 के बाद घुटनों, कमर और जोड़ों के दर्द में होना कुछ लोगों में आम समस्या हो सकता है। ऐसे में कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार दर्द की गोलियां लेने लगते हैं। शुरुआत में तो आराम महसूस होता है, लेकिन लंबे समय तक या फिर बार बार कुछ दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होता। इससे कुछ लोगों में पेट, किडनी या दूसरी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। अगर दर्द बार बार हो रहा है, तो सिर्फ दवा खाने की बजाय उसकी वजह जानना ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, दर्द शरीर का एक संकेत होता है, उसे बार बार दबाने के कारण समझना बेहतर होता है। अब एक और जरूरी बात, बहुत से लोग 60 के बाद सोचते हैं कि अब व्यायाम करने की जरूरत नहीं, लेकिन सच यह है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार किया गया हल्का व्यायाम, टहलना और शरीर को सक्रिय रखना कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर घुटनों में दर्द है, तो डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपी की सलाह ले सकते हैं और उनकी सलाह के अनुसार हल्के व्यायाम चुनें। अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत ना करें। दोस्तों, अब बची है सबसे महत्वपूर्ण 7वीं आदत। यही वह आदत है जो कई लोग हर दिन दोहराते हैं और धीरे धीरे उसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। वह है नंबर 7, नियमित स्वास्थ्य जांच ना कराना। बहुत से लोग कहते हैं जब तक कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत। यह सोच कई बार भारी पड़ सकती है। 60 साल के बाद शरीर में कई बदलाव धीरे धीरे होते हैं। शुरुआत में उनका कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखता, लेकिन समय पर जांच कराने से कई समस्याओं का जल्दी पता चल सकता है और उनका इलाज आसान हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही समय समय पर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, आंखों की जांच और जरूरत पड़ने पर अन्य जांच कराते रहना एक अच्छी आदत हो सकती है। दोस्तों, याद रखिए, बीमारी का समय का पता चलाना अक्सर इलाज को आसान बना देता है। अब जानिए 60 साल के बाद शरीर को मजबूत रखने के 5 आसान नियम। तो दोस्तों, पहला नियम है रोज कम से कम 20 से 30 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार टहलने की कोशिश जरूर करें। अगला नियम है नंबर 2, हर भोजन में संतुलित आहार जरूर लें, जैसे दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल और डॉक्टर के सलाह के अनुसार पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। अगला है नंबर 3, तीसरा नियम, अच्छी और पूरी नींद लें। देर रात तक जागने की आदत छोड़ें और समय पर सोएं और समय पर उठें। अगला है नंबर 4, चौथा नियम है तनाव कम रखें, परिवार के साथ समय बिताएं, हंसें, बातचीत करें और मन को खुश रखने की कोशिश करें। मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण होता है। अब है 5वां नियम, कोई भी दवा, सप्लीमेंट या घरेलू नुस्खा लंबे समय तक अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, खासकर अगर आपको पहले से कोई बीमारी है। आखिर में एक जरूरी बात, दोस्तों, 60 साल का होना कमजोरी की निशानी नहीं है। सही खान पान,
नियमित गतिविधि, अच्छी नींद और समय पर स्वास्थ्य जांच जैसे आदतें कई लोगों को लंबे समय तक सक्रिय रहने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इसे अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और उन सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनकी उम्र 60 साल या फिर उससे अधिक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो वह आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।